दुनिया में कुछ ही ऐसे साज हैं जिसने भगवान ने धारण किए, इसमें से एक बांसुरी भी है, जिसे भगवान कृष्ण ने धारण किया, तो मीरा को सरस्वती जी ने धारण किया, तबले को गणेश जी ने धारण किया, शिव जी ने भी डमरू धारण किया। तो उसमें से एक बांसुरी भी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, बांसुरी अनादि काल से उसी स्वरूप में है। सभी वाद्यों का, इंस्ट्रूमेंट का कुछ न कुछ प्रयोग हुआ, ये वैसे ही है। आज भी देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी है गुवाहाटी में, उसके अंदर ये बांस पैदा होता है और ये विशेष प्रकार का बांस होता है। नॉर्मली जो आप बांस देखते हैं उसकी जो गांठें होती है वो मतलब 1-1 फीट पे करीबन होगी। इसकी जो गांठें होंगी ये 10-10 मीटर 20 मीटर के बांस होता है और बीच में पूरा खोखला होता है। और इसका जो ग्रोइंग होता है ये पानी के अंदर ही ये उपज होती है, बाहर नहीं होता। इसीलिए जितना भी फूके मुँह से जो हम लोग फूकते हैं तो बहुत सारा स्टीम तो जाता ही है, तो ये कुछ खराब नहीं होता, ये फटता नहीं है। तो नेचुरल भगवान ने बनाया है इसको से, इसके अंदर इतना वाटर पहले से ही है। और बांसुरी अगर वैदिक रूप से देखा जाए, जब संगीत की लोग कहते हैं उत्पत्ति नाट्यकाल से लोग मानते हैं संगीत, तो बांसुरी एक ऐसा साज है जो साम गान में उसका प्रयोग होता था। कोई उस जमाने में तानपुरा नहीं होता था, तो बांसुरी के स्वर पे मध्यम स्वर को साम मान के, जितने सामवेदी जो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करते थे उसी स्वर से वो अपना आवाज़ मिलाते थे। इतना प्राचीन बांसुरी है, हमेशा रहा। आज विश्व के किसी भी कोने में जाइए, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं भी आपको बांसुरी मिलेगा ही मिलेगा, या फोक रूप में मिले, या तो आपको स्टोन के रूप में मिले, या फिर वुड के रूप में मिले, चाहे मेटल के रूप में मिले, लेकिन आपको फ्लूट हर जगह मिलेगा। अलग अलग स्वरूप में मिलेगा, लेकिन बांसुरी मिलेगा। हिंदुस्तान में देख लीजिए, हर कोने कोने में बांसुरी आप पाएंगे। अगर सबसे सुलभ अगर कोई साज है तो बांसुरी है। हर आदमी अपने बचपन में एक बार जरूर बांसुरी को ट्राई किया होगा। अपनी मम्मी उनको बांसुरी चाहिए, कोई जरूर किया था। कोई नहीं शख्स होगा जैसे अपनी माँ से पहले में बांसुरी की जिद नहीं की होगी, भले नहीं बजाया होगा, पोखरा को किया होगा, रख दिया होगा, लेकिन जरूर बांसुरी बजाया। इससे ज़्यादा मतलब उनको नहीं लगता कोई प्रचलित वाद्य है, सुलभ वाद्य। अब आगे का जो है थोड़ा कठिन है, लेकिन सुलभ है, ये साज बहुत सुलभ है। और इस क्लासिकल रूप में ये 1960 के दशक में पन्नालाल गुरु जी ने, तो पहले जो बांसुरी छोटी होती थी, छोटी बांसुरी होती थी, तो क्लासिकल बजाने के लिए थोड़ा सा बेस चाहिए, क्योंकि जो 17वीं या 18वीं शताब्दी में जब शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ, मुगल काल से लेकर फिर अंग्रेज में थोड़ा सा जब ब्रिटिश काल में थोड़ा सा कम हो गया था। मुगल काल में संगीत का बहुत उत्थान था, क्योंकि सब राजाओं का आश्रय मिलता था संगीतकारों को। अपने अपने राज दरबारों में संगीतकारों को एक कोठी दी जाती थी, नौकर चाकर दिए जाते, अपना घराना बनाइए, एक करिए। तो उस समय गाने का और इंस्ट्रूमेंट में वीणा, विचित्र वीणा, ये सब का, सितार का बड़ा वर्चस्व था। बांसुरी को लोग उतना मतलब क्लासिकल्स के रूप में लोग नहीं मतलब एप्रिशिएट करते थे, तो उसको फोक के रूप में लोग ज़्यादा पसंद करते थे। क्योंकि कोई गांव में कोई बजा रहा है, कोई पहाड़ के पास बजा रहा है, तो उसका बड़ा रूप था नहीं। तो पन्नालाल गुरु जी हमारे ग्रेट, मतलब लोग बांसुरी के जनक भी बोलते हैं उनको, तो उन्होंने बड़ी बांसुरी बनाई, बांस ला के उसको बड़ी बांसुरी बनाई। फिर उसको जैसे ख्याल में जो गाना जैसे कोई गाता है वो उसी तरह बांसुरी को बजाया, गायकी अंग से। तो लोगों को बड़ा इम्प्रेशन हुआ कि बांसुरी को भी ऐसे कर सकता है। तो धीरे 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 बांसुरी वहाँ से शास्त्रीय संगीत के मंचों में स्टेब्लिश होना शुरू हुआ। तो ये चला 60 के दशक में, फिर उसके बाद 70 के दशक में हरिप्रसाद चौरसिया जी आ गए। फिर उन्होंने जो बांसुरी को जो वर्ल्ड फेमस किया, फिर बांसुरी को हर रूप में बजाया, इंडियन बजाया, वेस्टर्न के हिसाब से बजाया, फिल्मों के हिसाब से बजाया। ये फिल्मों का भी बहुत योगदान है बांसुरी, क्योंकि आप कोई भी जैसे जो आदमी शास्त्रीय संगीत नहीं सीख रहा है तो फिल्म से हीरो के धुन से उसको लगेगा कि बांसुरी नहीं है, वही सोचेगा कि ये बांसुरी। क्योंकि आम आदमी की तो यही दृष्टि है ना, शास्त्रीय संगीत से नहीं सीखा है। तो फिल्म का भी बहुत योगदान है इसमें। फिर बांसुरी अपना रूप बदला, फिर हर स्केल की बांसुरी बनने लगी। अब स्केल जैसे आप होता है CEDEFAGBC स्केल है, तो पहला काला, पहला सफ़ेद, दूसरा काला, दूसरा सफ़ेद, तीसरा सफ़ेद, चौथा सफ़ेद, तीसरा काला, ऐसे हर स्केल की बांसुरी बनने लगी। तो और सुलभ हो गया। किसी लेडीज़ के साथ बजाना है तो लेडीज़ के स्केल की भी बांसुरी है, जेंट्स के स्केल की बांसुरी है। तो बांसुरी
मतलब एक्सपेंड इतना ज़्यादा हो गया कि एक ऐसा साज जो जैसे तबला है, तबला हर विधा में बच सकता है, बिना तबले के काम ही नहीं होगा। वैसे बांसुरी भी हर विधा में बच जाएगा। अब ध्रुपद ले लीजिए, ख्याल ले लीजिए, सेमी क्लासिकल ले लीजिए, लोक संगीत ले लीजिए, गजल ले लीजिए, फिल्म संगीत ले लीजिए, इवन वेस्टर्न म्यूजिक भी ले लीजिए, सब बजा सकते हैं बांसुरी के अंदर। तो हम समझते हैं इससे बड़ा मतलब वर्सेटाइल साज कोई है नहीं मेलोडी में। मुश्किल भी उतना ही है और सबसे बड़ा उतना सिंपल भी है, और इसमें कोई आडम्बर भी नहीं है। अब देखेंगे तो सिंपल है, तो पहले था अभी भी वही रूप है, अभी भी लोग वैसे ही कुछ लोग प्रयोग किए हैं, ऐसा नहीं कुछ लोग वेस्टर्न के तरह यहाँ पे की लगाए हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि बांसुरी अपने आप में ही इनफ है। आपको जितनी ज़रूरत उतनी मिल जाती है, तो क्या ज़्यादा लगाने की क्या जरूरत है।